नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेट पॉलिसी, सीएम ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की तय की समय सीमा। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के प्रस्ताव की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने उच्च घनत्व वाले सेब की नीति के प्रस्ताव को 15 दिन के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मोटे अनाज की उत्पादकता और क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने निर्देश सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि सेब और कीवी नीति के तहत सब्सिडी वितरण को 3 किस्तों में 80%, 10% व 10% में बांटा गया है। 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, मंडल स्तर पर तैयारी पूरी। भाजपा महिला मोर्चा 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने बताया कि मोर्चा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर तिरंगा पदयात्रा निकालेंगे। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों को मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। उनके अनुभव और यादों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। शौर्य स्थल के साथ जगह जगह स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस मौके पर वीर सैनिकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। नोटियाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक बच्चों की सहभागिता को भी सुनिश्चित की जाएगी। सितंबर में प्रदेश आ सकते राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली कराने की तैयारी। प्रदेश में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर माह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली में करोड़ों का व्यापार कर रहा उत्तराखंड का चौकीदार, इनकम टैक्स की टीम पहुंची घर तो उड़े होश। नगर के चांदमारी के पत्ते पर पंजीकृत कंपनी की ओर से तेलंगाना व दिल्ली में करोड़ों रुपए के सामान की खरीदारी बिक्री का मामला सामने आया है। पिछले साल जुलाई में पंजीकृत कंपनी की ओर से एकाएक करोड़ों का व्यापार करने की जानकारी होने पर राज्य वस्तु एवं सेवाकर विभाग अधिकारियों के होश उड़ गए। फार्म का भौतिक सत्यापन करने शुक्रवार को राज्य कर विभाग की टीम लोहाघाट पहुंची तो हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि टीकम सिंह नाम के पंजीकृत फर्म में तेलंगाना से करोड़ों रुपए की कपड़े की खरीद कर इसे दिल्ली में बिक्री दर्शाया जा रहा है। जुलाई 2023 में पंजीकृत फर्म ने पूर्व में कोई भी लेन देन नहीं किया था। अचानक इस तरह का लेन देन देखकर अपर आयुक्त रुद्रपुर जोनल के निर्देश पर शुक्रवार को सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार के नेतृत्व में राज्य कर की टीम लोहाघाट पहुंची। भौतिक सत्यापन में सामने आया कि टीकम सिंह लोहाघाट इंडेन गैस कार्यालय में रात्रि चौकीदार के तौर पर कार्यरत है। उनके आधार नंबर और अन्य दस्तावेज से फर्म का संचालन हो रहा था। हालांकि टीकम ने खुद की ओर से कभी इस तरह की फर्म रजिस्टर करने या कोई व्यापार करने से इनकार किया। किराने की दुकान में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने की लाखों की लूट, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के धर्मनगरी में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें कि किराने की दुकान पर 4 बेखौफ बदमाशों ने लाखों की लूट की। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित
पंजनहेड़ी गांव में एक किराने की दुकान में बीती रात करीब 9:15 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर तमचा तान लिया और उसके गले से कैश निकालना शुरू कर दिया। इसी के साथ आरोपियों ने दुकानदार के गले से सोने की चेन भी छीन ली और मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना की वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मेन रोड पर दुकान पर हुई इस घटना से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड सिडको नियुक्ति फर्जीवाड़ा, पूर्व सहायक महाप्रबंधक सहित 3 पर मुकदमा। निर्माण कार्यों में हुआ था करोड़ों का घोटाला। 5 वर्ष चली लंबी जांच के बाद राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर दी गई नियुक्तियों से जुड़े घोटाले की परतें खोलनी शुरू हो गई है। जांच के बाद राजपुर थाना में सिडकुल की पूर्व सहायक महाप्रबंधक राखी निवासी रानीपुर हरिद्वार, चालक अमित खन्ने निवासी इंदिरा भवन मसूरी और विकास कुमार निवासी लोअर नेहरू ग्राम नेहरू कॉलोनी देहरादून के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सिडको नियुक्ति फर्जीवाड़ा से जुड़ा यह पहला मुकदमा है और जांच टीम की माने तो जल्द ही कुछ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट का नक्शा पास करने से पहले देखा जाएगा यातायात पर प्रभाव। नई व्यवस्था होगी लागू। अब शहरों में कोई भी बड़ा आवासीय या व्यावसायिक प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका यातायात पर प्रभाव देखा जाएगा। आवास विभाग ने व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। ट्रैफिक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर ही उस प्रोजेक्ट का नक्शा प्राधिकरणों से पास हो सकेगा। अगर रिपोर्ट सही नहीं हुई तो नक्शा भी पास नहीं किया जाएगा। शहरों में तेजी से बड़े बड़े मॉल, आवासीय प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इन प्रोजेक्ट की वजह से कई जगहों पर यातायात की समस्या सामने आती है। बीते दिनों में उन सड़कों पर भी परियोजनाएं बन गई जहां यातायात का पहले से ही भारी दबाव रहता है। आसपास स्कूल होने की वजह से भी परेशानी होती है और ऐसे में उस परियोजना से आम जन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीकेटीसी ने वेद पाठी के 4 पदों के लिए मांगे आवेदन। प्रदेश के स्थायी निवासी ही होंगे पात्र। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वेद पाठी के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वेद पाठी पदों के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय से वेद विषय के साथ आचार्य की उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को पूजा पद्धति व कर्मकांड के ज्ञान के संस्कृत व हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य है। वेद पाठी पद के लिए नियम व शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र बीकेटीसी की वेबसाइट www.badrinathkedarnath.government.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष अचेंद्र अजी ने बताया कि कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली नहीं होने के कारण इन पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। हाल ही में सेवा नियमावली को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 3 दिवसीय मानसून सत्र। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में 21 अगस्त को रखेंगे उपवास। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में उपवास कर बैठेंगे। उनका कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के चिन्ह खोलने के लिए गैरसैंण जाऊंगा। भाजपा सरकार के शासन में गैरसैंण की लगातार उपेक्षा की जा रही है। रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ और गैरसैंण की तरफ जाते समय ग्रीष्मकालीन राजधानी के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। 21 अगस्त को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। उसी दिन मैं गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के चिन्ह खोजने के लिए जाऊंगा। अच्छे करदाता व्यापारियों को सम्मानित करेगी सरकार। वित्त मंत्री बोले ये योजना रहेगी जारी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। सिपाही ने बाइक सवार को पीटा। वीडियो वायरल होने पर
एसएसपी ने लिया संज्ञान, निलंबित। सहसपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को शुक्रवार को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस दौरान साथ के दूसरे सिपाही ने बाइक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर एसएसपी अजय सिंह ने घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार शुक्रवार की शाम अपने व्यक्तिगत कार्य से सभावाला रोड पर गए थे। वापसी के दौरान उन्हें एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और भागने लगा। हेड कांस्टेबल के हाथ, पैर, कमर और सिर में चोटें आई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।